होशिया का ग्रंथ अध्याय 13। जब एफ्रेम का स्वर सुनाई देता है तो सब लोग कांप उठते हैं। वह तो महान ही था, किंतु बाल देवता की पूजा कर उसने अपराध किया और इससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अब उनका पाप बढ़ता ही जा रहा है। वह ढली मूर्तियां मनुष्य की कृतियां बनाते हैं। चांदी से कुशल कारीगर उन्हें गढ़ते हैं। वह कहते हैं इनकी पूजा करो। मनुष्य बछड़े की मूर्तियां चूमते हैं। इसलिए वे प्रातः काल के कोहरे की तरह और ओस की बूंदों की तरह लुप्त हो जाएंगे। खलिहान से उड़ाए गए भूसे के समान या खिड़की से निकलने वाले धुएं के समान वे विलीन हो जाएंगे। मिस्र के निर्वासन के समय से ही मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर रहा हूँ। मेरे सिवाय तुम किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते। मेरे सिवाय कोई अन्य उद्धारक नहीं। मरुभूमि में मैंने ही तुम्हारी रक्षा की। उस सूखे प्रदेश में मैंने उनको खिलाया पिलाया और वे खा पी कर तृप्त रहते थे। तब वे घमंड से फूल गए और मुझे भुला दे बैठे। अच्छा, तो मैं उनके साथ सिंह का सा व्यवहार करूंगा। चीते की तरह मैं मार्ग में घात लगाकर बैठा रहूंगा। अपने बच्चों को छीन जाते देकर जैसे रीझनी शिकार पर टूट पड़ती है, वैसे ही मैं उन पर टूटकर उनके कलेजे फाड़ डालूंगा। सिंहनी की तरह उनको झट से चट जाऊंगा। जंगली जानवर बनकर मैं उनको निगल जाऊंगा। इज़राइल, मैं तुमको नष्ट करूंगा। और कौन तुम्हारी मदद करने आएगा? अब तुम्हारा वह राजा कहाँ रहा जो तुमको बचाए? वे सभी नेता कहाँ हैं जिनकी तुम शरण जाओ? तुमने मुझसे कहा था मुझे राजा और सम्मान दे। मैंने क्रुद्ध होकर तुमको राजा दे दिए और क्रोधित होकर उन्हें वापस भी ले लिया। एफ्रेम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है। उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, किंतु मूर्ख शिशु का समय का क्या पता, वह निकलता नहीं। क्या मैं फिरौती चुका कर अधोलोक के वश में उन्हें बचाऊं? क्या मैं मृत्यु से उनका उद्धार करूं? काल, तेरी महामारियां कहाँ है? अधोलोक कहाँ है तेरा विनाश? मेरा तो कलेजा पत्थर हो गया है। एफ्रेम नरकुल झरमुट के बीच फले फूले तो सही, किंतु पुरवाई बहेगी। उजाड़ से प्रभु ईश्वर की सांस, उसके झरने बंद हो जाएंगे। उसके सोते सूख जाएंगे। उसका समस्त धन वैभव लुट जाएगा।